क्या जातीय जनगणना का जो मुद्दा है इस बार 2024 के चुनाव में काम करेगा या फिर मोदी के चेहरे पर चुनाव इस बार फिर से बीजेपी जीत जाए? भारत में ब्राह्मण केवल 3% हैं और ये लोग लोकसभा में ब्राह्मण है 80%, राज्यसभा में ब्राह्मण है 68% और भाई साहब एयरलाइंस में ब्राह्मण 61% और भाई साहब IAS ब्राह्मण 72% और भाई साहब IPS ब्राह्मण 61%। जितनी जिसकी संख्या है उसके हिसाब से आरक्षण का आवंटन हो। जो मामला है जातीय जनगणना का, ये मुस्लिम समाज में क्यों नहीं करवाते हैं? नहीं, हमारा फिर क्या है उनके आरक्षण हमें कोई किसी ने खैरात में नहीं दिया था। आरक्षण को देने वाले बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने क्या तो 3% और आरक्षण ले रहे हैं 85%। हिसाब से तो हिंदू समाज की संख्या ज्यादा है, तो पहले हक किसका हुआ? नहीं, हिंदू समाज करके बात नहीं, कर रहे हैं ना? हिंदू समाज की क्यों बात कर रहे हैं? जातीय जनगणना 2024 के चुनाव से पहले यह बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। वहीं बिहार की बात करें तो बिहार के अंदर नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना कराने का फैसला भी कर लिया है, लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री की टिप्पणी आती है कि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या उतना हक। तो इस हिसाब से तो हिंदू समाज की जो संख्या है, जनसंख्या, वो भारत के अंदर ज्यादा है, तो सबसे पहले हक किसका हुआ? ये शब्द हैं मोदी जी के। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे हिंदुस्तान में। आपके साथ प्रशांत धीमान। जनसंख्या पर आज बात करने के लिए, जातीय जनगणना पर बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं राजकुमार घाटड़ा जी, और इनसे बातचीत करेंगे क्या जातीय जनगणना का जो मुद्दा है इस बार 2024 के चुनाव में काम करेगा या फिर मोदी के चेहरे पर चुनाव इस बार फिर से बीजेपी जीत जाएगी? आपको क्या लगता है राजकुमार जी, जिस तरीके से जातीय जनगणना की जो बात हो रही है बार बार, कैसे देखते हैं आप इसको? क्या नीतीश कुमार ये मुद्दा भुला पाएंगे और एक बिहार से पूरे भारत के अंदर एक लहर इसकी चला पाएंगे क्या? देखिए, सबसे पहले तो प्रशांत कुमार जी, मैं आपका स्वागत करता हूं, आपके चैनल का स्वागत करता हूं, आपके दर्शकों का स्वागत करता हूं। जहां तक जातीय जनगणना की बात है, जातीय जनगणना तो भारत में होनी चाहिए। जातीय जनगणना कराना तो ये तो सरकार की एक उपलब्धि होती अगर ये इसे कराना चाहते, लेकिन ये कराएंगे नहीं, क्योंकि इससे इन लोगों को, इसमें जो है ना, इसमें बड़े बड़े विद्वान लोग बैठे हैं। और विद्वान लोग कौन हैं? जो इस देश की पिछड़ी जाति का, SC का, SC ST का, बल्कि यहाँ तक कि जो और भी बनिए टाइप के लोग हैं ना, उनका आरक्षण भी थोड़े से लोग खा रहे, और वो उनकी संख्या केवल 3%। हिंदुस्तान में ब्राह्मणों की संख्या 3% है। मैं आपको आंकड़े अनुसार बता रहा आपको, 3% ब्राह्मणों की संख्या है हिंदुस्तान के अंदर। और भाई साहब, भारत में ब्राह्मण केवल 3% हैं और ये लोग लोकसभा में ब्राह्मण है 80%, राज्यसभा में ब्राह्मण है 96% और भाई साहब ब्राह्मण राज्यपाल हैं, राज्यपाल इस हिंदुस्तान के राज्यपालों की बात कर रहा मैं, 60% और भाई साहब कैबिनेट सचिव 53% और भाई साहब मंत्री सचिव, जो मंत्रियों के सचिव होते हैं ब्राह्मण, उसमें है 54% और भाई साहब पर्सनल सचिव, जो पर्सनल सचिव होते हैं वो है 62%। मतलब ब्राह्मणों की संख्या बता रहा मैं। हाँ जी। और भाई साहब यूनिवर्सिटी में ब्राह्मण, वाइस चांसलर जो हैं वो है 91% और भाई साहब सुप्रीम कोर्ट में ब्राह्मण जज, जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उनकी संख्या 96% और भाई साहब हाई कोर्ट में जो ब्राह्मण जज हैं वो है 85% और भाई साहब भारतीय राजदूत ब्राह्मण जो है वो है 81% और भाई जी पब्लिक अंडरटेकिंग ब्राह्मण केंद्रीय, जो केंद्र में 87%, राज्य में 82%, बैंक में ब्राह्मण 68% और भाई साहब एयरलाइंस में ब्राह्मण 61% और भाई साहब IAS ब्राह्मण 72% और भाई साहब IPS ब्राह्मण 61% और भाई साहब टीवी कलाकार में बॉलीवुड में 83% ब्राह्मण है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि, और CBI को ले लो आप, कस्टम विभाग को ले लो, वहां भी 72% लोग ब्राह्मण जाति से हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, अच्छा इसमें मंदिरों में ले लो 100 के 100% ब्राह्मण है और भाई साहब आपकी इसमें मीडिया में ले लो, वहां भी 90% ब्राह्मण काम कर रहे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आरक्षण हमें कोई किसी ने खैरात में नहीं दिया था। आरक्षण को देने वाले बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने व्यवस्था की थी और OBC 85% है, 85% संख्या OBC की है और OBC को आरक्षण कितना मिल रहा? 27% दर्शा रखा। लेकिन 27% में भी मैं अगर इसकी बात करूं तो ये आरक्षण OBC का, SC का, SC ST का
और ये सारे के सारा ब्राह्मणों को जा रहा। तो 3% लोग 3% लोग 97% लोगों का हिस्सा खा रहे। तो ये कहाँ का भाई न्याय है? ये कहाँ का न्याय है आप मुझे बताओ। तो आरक्षण अगर हो और आरक्षण के हम चलो विरोध में भी नहीं है, तो आरक्षण उसी हिसाब से मिलना चाहिए जिस हिसाब से बैठ रहा। तो ये जातीय जनगणना अगर हो जाए हिंदुस्तान के अंदर तो ये लोग भूखे मर जाएंगे, इन्होंने पता है। तो इसीलिए जातीय जनगणना नहीं होने देते। मांग तो सभी कर रहे हैं इसकी, कौन सा प्रदेश है ऐसा जो जातीय जनगणना की मांग नहीं करता, लेकिन ये लागू नहीं करना चाहते। अगर जातीय जनगणना हो जा तो सबको पता लग जाएगा अपने अधिकारों का, और ये भी पता लग जाएगा किसको क्या मिल रहा। मान लिया आपके हिस्से को अगर मैं खाऊंगा तो ये अन्याय नहीं है क्या? तो हम तो ये कहें जिसका हक बैठता है, चाहे वो SC का बैठे, चाहे SC ST का बैठे, चाहे OBC का बैठे, चाहे वो बढ़िया लोगों का बैठे, उनको मिलना चाहिए। खारे एक ही बिरादरी के लोग। ये तो बात आपने आंकड़े गिनाए, लेकिन मोदी तो ये कहते हैं ना कि जिसकी जितनी संख्या उसका उतना हक। इस हिसाब से तो आप जो बांट रहे हैं, मतलब कहते हैं भाई हिंदू समाज को बांटने वाला काम नीतीश कुमार कर रहे हैं, तो ये जनसंख्या का जो मामला है जातीय जनगणना का, ये मुस्लिम समाज में क्यों नहीं करवाते हैं? नहीं, हमारा फिर के हैं उनके नहीं, हमारा कहना ये है, हम अल्पसंख्यक के विरोध में नहीं है। अल्पसंख्यक को भी मिलना चाहिए उसके हिसाब से, पिछड़ों को भी मिलना चाहिए उसके हिसाब से, जितनी और जातियां हैं उनको भी मिलना चाहिए जितना उनका हक बैठता है। जब मोदी जी ये कह रहे कि जितनी जिसकी संख्या है उसके हिसाब से आरक्षण का आवंटन हो। इसके साथ एक बात और बोले कि इस हिसाब से तो हिंदू समाज की संख्या ज्यादा है, तो पहले हक किसका हुआ? नहीं, हिंदू समाज करके बात नहीं, कर रहे हैं ना। हिंदू समाज की क्यों बात कर रहे हैं? ये उस समाज की बात कर रहे हैं कि पिछड़ी में कौन कौन आते हैं, SC में कौन कौन आते हैं, SC ST में कौन कौन आते हैं। भाई ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति में कोई एक जाति तो है नहीं, बहुत जातियां हैं, संख्या जातियां हैं। उनको कितना दे रहे हैं ये लोग? उनका आरक्षण कहाँ जा रहा और इनको कौन सा आरक्षण इन पर कहाँ से आ रहा? जो 3% लोग हैं तो फिर तो सबसे ज्यादा संख्या उन्हीं की होगी। भाई जब उनको, ये मैंने आंकड़े गणवाए आपको, आप गूगल पे सर्च कर लो, अगर मेरी बात कहीं झूठ हो तो आप मतलब कुछ भी कह लियो मुझे तो, लेकिन अगर ये बात सत्य है तो इनकी संख्या तो 3% और आरक्षण ले रहे हैं 85%। ये कहाँ का तरीका भाई? अच्छा, नीतीश कुमार की आप बात कर रहे हैं कि बीजेपी को इससे चिढ़ है, तो नीतीश कुमार को भी ये जो आरक्षण वाला मामला है, जनसंख्या का मामला है, जाति जनगणना का मामला है, ये 2024 के चुनाव से पहले क्यों याद आया? नहीं, अगर विपक्षी पार्टियां इनका हित चाहती हैं तो उनको चुनाव से पहले क्यों याद आया? देखो, जहां तक जातीय जनगणना की बात है, इसकी मांग लंबे समय तक उठती आ रही। ये मैं लज्जू कहें, ये तो कांग्रेस ने भी नहीं जातीय जनगणना कराई थी। देखिए, मैं कोई ऐसा आदमी नहीं हूं कि भाई मैं बीजेपी को कहूं, लेकिन बीजेपी पिछड़ों का सहारा लेकर के सबसे ज्यादा मतदान करने का काम किसने किया था? आप मुझे बताओ। पिछड़ी जाति तो जुड़ी भारतीय जनता पार्टी से, और तभी भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट आई, प्रदेश में भी आई और प्रदेशों में भी आई और सेंटर में भी आई। लेकिन पिछड़ी जाति के लोगों ने, SC के लोगों ने, SC ST के लोगों ने, यानी अनुसूचित जाति ने, अनुसूचित जनजाति ने ये उम्मीद थी कि भाई मोदी जी के नेतृत्व में शायद जातीय जनगणना हो जा और हमारा हक हमें मिल जा। लेकिन वो भी उसके विपरीत ही हो रहा। अगर कांग्रेस ने जातीय जनगणना नहीं कराई तो बीजेपी कहाँ करा रही भाई? बीजेपी भी इसे दबाती आ रही। अगर जातीय जनगणना हो जा तो पिछड़ों को भी पता लग जाएगा कि तुम्हारा क्या हक है, अगड़ों को भी लग जाएगा पता तुम्हारा क्या हक है, कितना किसको मिलना चाहिए, सब कुछ जानकारी हो जाएगी। तो आप क्यों उसको दबा रहे बात को? चलिए, ये तो आप सही बता रहे हैं। ये जो मुद्दा आपने जनगणना का बताया और ये चल भी रहा है 2024 के चुनाव के लिए, क्या विपक्ष के पास और कोई मुद्दा नहीं बचा है मोदी को हराने के लिए? देखिए, जहाँ तक कोई चेहरा नहीं है विपक्ष के पास। जहाँ तक प्रशांत जी मुद्दों की बात है, चेहरे तो देखो, मैं एक बात बता दूं आपको। भाई पहले राजा प्रणाली होती थी इस देश में, लोकतांत्रिक व्यवस्था से पहले राजा ही होते थे। तो वो राजा जो उनका बड़ा होता था, 10-10 पीढ़ियां, 15-15 पीढ़ियां, 20-20 पीढ़ियां राजघराने चले हैं, तो वो मर जाता था, फिर दूसरा बन जाता था उसी परिवार से, फिर तीसरा बन जाता था, फिर चौथा बन जाता था, तो चला तो रहे थे राज को। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई किसी के पास चेहरा नहीं है। बात कर रहे हैं आप इसकी जनगणना की, जातीय आरक्षण की, जातीय उसकी जनगणना की, तो इसमें ये कहते हैं भैया जहाँ पर मुस्लिम समाज की जनगणना ज्यादा होगी, मुस्लिम समाज ज्यादा होगा, वो तो हिंदू समाज का हक मार लेगा। ये तो सीधा सीधा जो कब्जा है मुस्लिम समाज का हित और उसके वोट पाने के लिए ये फंडा विपक्ष लाया। देखिए भाई साहब, मेरी बात सुनो। जहाँ तक मुस्लिम समाज को आगे लावे है ना, ये लोग जो रूलिंग पार्टी के लोग हैं, इन्हीं के पास कौन से मुद्दे हैं भाई? 3 मुद्दों को छोड़ दो आप 3 मुद्दे छोड़ दो, हिंदू मुस्लिम छोड़ दो,
कब्रिस्तान शमशान छोड़ दो, मंदिर और मस्जिद छोड़ दो। इनके पास चौथा मुद्दा मुझे बता दो कौन सा? इनके पास कौन सा मुद्दा है? देखिए ये तो एक ध्यान भटकाने चेहरे हैं ना, मोदी योगी चेहरा है इनके पास। अरे भाई चेहरे मोदी जी से पहले भी तो चेहरे होते थे, और अब चेहरे क्यों नहीं है? के पास क्या चेहरा है? राहुल गांधी भी वही है, नीतीश कुमार भी वही है। कांग्रेस कहते हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, नीतीश कुमार वाले कहते हैं वो बनेंगे। एक बात बताओ, राहुल गांधी की कई पीढ़ियों से राजनीति करते आ रहे वो लोग, क्या उन्होंने देश चलाने का नहीं पता? है नहीं क्या पता? क्या सोनिया जी को देश चलाने का नहीं पता? क्या उसको वो संजय का लड़के जो हैं, क्या नाम उनका, संजय गांधी के लड़के जो हैं, अरुण, क्या नाम, वरुण गांधी, क्या उसको देश चलाने का नहीं पता? तो भाई असंख्य लोग यहाँ हैं, विपक्ष में बहुत पॉलिटिकल दल हैं, क्या किसी के पास चेहरा ही नहीं है? क्या पहले कोई लोग इनमें से कैबिनेट में नहीं रहे? भाई अगर कोई प्रधानमंत्री नहीं बना तो कैबिनेट के सदस्य तो रहे, प्रभावशाली पदों पे भी लोग रहे, क्यों नहीं चला पाते भाई देश? तो जनरल वालों को पहले इतना कम आरक्षण मिलता है, उसके बाद फिर से जातीय जनगणना हो जाएगी, तो जनरल वाले तो कह रहे हैं भैया आप अपना बोरिया बिस्तर हम बांध लेते हैं और कबाड़ा बीनना शुरू कर देते हैं, हमारा तो कुछ रहेगा ही नहीं, फिर थोड़ा बहुत अब मिलता है वो भी चला जाएगा इस जनगणना के बाद। देखिए भाई साहब, यहाँ लड़ाई है 15 की और 85 की, 15 की और 85 की, और हर वर्ग में है वो। चाहे आप पॉलिटिकल हिसाब से देख लो, चाहे आप असेंबली के हिसाब से देख लो, चाहे आप राज्यसभा के हिसाब से देख लो, चाहे आप लोकसभा के हिसाब से देख लो, चाहे आप विधानसभा के हिसाब से देख लो, या फिर आप यूनिवर्सिटियों में जितने लेक्चररों की पोस्ट है उनके हिसाब से देख लो, या आप जितने भी IPS IAS लोग भी है उनके हिसाब से देख लो। देखिए यहाँ OBC से जुड़े हुए 85% संख्या है कुल हिंदुस्तान की। सारी आबादी का 85% लोग पिछड़े और पिछड़ों से जुड़े हुए लोग हैं, और 15% में स्वर्ण जाति के लोग हैं, और आरक्षण पूरा का पूरा जा रहा ये 15% पे। 85% लोग तो खाली है भाई, उनको कहाँ आरक्षण मिल रहा? आप मुझे कोई आंकड़ा बता दो, या कोई ऐसी कोई सूची दिखा दो। वीडियोस देखते हैं, एक वीडियो थी और हम देखते हैं उसमें कि जब SC और जनरल की बात होती है तो SC वाला तो 50% नंबर पे IAS ऑफिसर बन रहा है, और जनरल वाला 90 पे भी नहीं बन रहा है, 99 पे भी नहीं बनता है, तो कहीं ना कहीं उन्हें भी तो नुकसान होता है ना बार बार आरक्षण की बात करने से। उनके बारे में भी तो सोचना पड़ेगा ना आप लोगों को। नहीं, हम उस बात को हम नहीं कह रहे, हम उस बात को नहीं कह रहे। देखिए लॉ के अनुसार 14 के और क्या या 16 के, उसमें 14/4 या 16/4 में एक वो आया था जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी की समिति ने दिया था, वो लागू है भारत में। तो हम तो ये हम उस स्तर की बात कर रहे हैं कि अगर, अच्छा एक बात बताओ, चलो आपने ये कहा कि भाई उसका वो जरा सी देर में प्रमोशन की बात की ना, मैं ये कह रहा अपॉइंटमेंट कितने लोगों का हो रहा, वहां संख्या किसको मिल रही?